क्लासिफिकेशन रिलेटेड डिस्कशन किया कि किस तरह से अमीन जो है वो क्लासिफाइड होते हैं। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज नॉट ओनली रिलेटेड विद अमीन, इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो इसके अंदर हमें 3 से 4 कैटेगरी पढ़नी है। कौन कौन सी? अमीन, अमाइड, नाइट्रोएल्केन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। क्लियर? पर जो मेन नीट ओरिएंटेड और जेई ओरिएंटेड जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड to the amines only. So we discussed the different categories of amine: 1 degree, 2 degree, and 3 degree. Clear? बेटा अभी ठीक है boys? Is it okay? ठीक है. So we discussed different classification of amines, that is 1 degree, 2 degree, and 3 degree. तो 1 डिग्री अमीन वो अमीन्स होती हैं जिनमें नाइट्रोजन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। 2 डिग्री अमीन्स आर दोज अमीन इन विच नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन, और 3 डिग्री में नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच होता है। उसके अलावा हमने सीखा कि बेटा अमीन्स के अंदर सारे डिग्री की बात करें, इधर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सब केसेस के अंदर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। क्लियर? किसी भी डिग्री की बात करूं, बट द प्रोवाइडेड दैट नाइट्रोजन शुड बी अटैच वाया सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमने स्टार्ट किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट वी डिस्कस, दैट इज होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो एक बार फिर से क्या होता है, write down this is method of preparation of amine. First method is Hofmann bromamide degradation reaction. एक बार ब्रीफली फिर से देखते हैं कि बेटा होफमान मेथड में क्या होता है। बेसिकली इट इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन ऑफ अमाइड। इसमें अमाइड जो है वो डिग्रेड होगा। तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर जहां कहीं भी डिग्रेड, डिकम्पोजिशन इस टाइम के टर्म आए तो उसका मतलब वहां पे कार्बन की कमी होगी। क्लियर? तो डी मीन्स डिक्रीमेंट। जैसे रिएक्शन क्या थी, RCONH2 on reaction with bromine in presence of alkali. RCONH2 that was 1 degree amide. So the 1 degree amide on the reaction with bromine and QH, तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये अलग हो जाएगा। द प्रोडक्ट इज RNH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2। तो याद रखना इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन किसकी होती है, 1 डिग्री अमाइड की, और प्रोडक्ट जो है वो भी क्या बनता है, दैट इज 1 डिग्री अमीन। इसमें 2 बातें याद रखनी है, रिएक्शन इज शोन ओनली बाय 1 डिग्री अमाइड, इज इट शोन बाय 2 डिग्री और 3 डिग्री? नो, फर्दर द प्रोडक्ट इज 1 डिग्री अमीन। याद रखना इन दोनों में कार्बन की बात करें तो अमीन में अमाइड से एक कार्बन कम होगा। गॉट इट? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल हमने देखा था CH3 CH2 CONH2, दिस इज Br2 एंड इन प्रेजेंस ऑफ KOH। तो प्रोडक्ट क्या बना, इसमें इस CO को अलग कर देना है बस, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 NH2। इस CO को क्या कर देंगे, अलग। तो द सिंपली प्रोडक्ट इज CH3 CH2 NH2, और बाई प्रोडक्ट तो सेम ही रहेंगे। कौन कौन से, KBr K2CO3 और H2O, दैट्स इट। देखो अमाइड के अंदर कितने कार्बन थे, 3 कार्बन, 1 2 3, और अमीन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2, एक कार्बन की कमी होगी। फाइन। तो
एक और क्वेश्चन ट्राई करो, राइट डाउन क्वेश्चन सेकंड। प्रोपेन अमीन can be obtained by which of following amide on treatment with Br2QH? Br2QH. Option number 1, CH3 CONH2. First option. Second option, CH3 CH2 CONH2. Third option, CH3 CH2 CO CH2NH2. And the fourth option, CH3 CH2 CH2 CONH2. नोट करो। विच इज करेक्ट? सेकेंड ऑप्शन भी आ रहा है, डी ऑप्शन भी आ रहा है, इसके मतलब डिस्कस करते हैं। नो, डी इज करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। देखो यही तो हमने डिस्कस किया कि बेटा अमीन में एक कार्बन कम होगा अमाइड के कंपैरिजन में। तो जैसे 3 कार्बन का अमाइड था तो अमीन कितने कार्बन का बना? एक कार्बन कम होगा। तो यहाँ पे देखो प्रोपेन अमीन बनाना है, प्रोपेन अमीन। पहले प्रोपेन अमीन बनाओ, स्ट्रक्चर इसका CH3 CH2 CH2 NH2। 3 कार्बन के अमीन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन अमीन। तो इसका मतलब इसमें एक कार्बन कम है अमाइड के कंपैरिजन में, इसमें 3 कार्बन है, तो अमाइड में कितने कार्बन रहे होंगे? 4 कार्बन, isn't it? तो देखो 4 कार्बन की अमाइड कौन सी है? ये तो 2 कार्बन की अमाइड है। इससे क्या बनेगा? एक कार्बन का अमीन। छोटी, इसमें भी 3 कार्बन की अमाइड है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 कार्बन का अमीन। ये वाला अमाइड ही नहीं है, ये अमाइड जो है ये 4 कार्बन का है। तो इसका जब डिग्रेडेशन करोगे तो अमीन कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का। तो विच इज करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन। ये समझ में आया सभी को? कॉन्सेप्ट क्या है कि जो अमीन बनती बेटा इसमें एक कार्बन कम होता है विथ रेस्पेक्ट टू अमाइड। तो देखो अमीन क्वेश्चन में 3 कार्बन की गिवन थी, दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि जो अमाइड रहेगा वो 4 कार्बन का होगा। तो 4 कार्बन का प्राइमरी अमाइड कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ये याद रखना बेटा, इसके हमने 2 to 3 क्वेश्चन कर लिए और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। होफमान ब्रोमोमाइड, 1 degree amide on reaction with bromine in presence of KOH will convert it to 1 degree amine, and the byproduct is KBr, K2CO3, NH2. Next, second method from alkyl halide. ये पहला मेथड था अमीन बनाने का, दूसरा मेथड है बेटा एल्काइल हैलाइड। Write down second method is preparation of amine from alkyl halide. बिल्कुल सिंपल मेथड है। देखो एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे? व्हाट इज एल्काइल हैलाइड? दिस इज RCl। क्लियर? हैलाइड का मतलब होता है बेटा कोई भी हैलोजन लगाओ। तो यहाँ पे कौन सा हैलोजन लगा है? क्लोरीन। तो दिस RCl इज एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन आप करा दोगे अमोनिया से।
alkyl halide, and this is reacted with ammonia, NH3. This is ammonia. तो देखो यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, H और Cl. बताओ क्या अलग हो गया, HCl. The product is RNH2. HCl को अलग कर दो और यहाँ पे क्या ऐड कर दो, RNH2. That's it. अच्छा, इसमें एक अलग से रिएजेंट भी डाला जाता है, that is CU2O. This is amine. Like that. तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, अमोनिया से. तो क्या बन जाएगा, अमीन. सो कैन यू गैस व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस अमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, एनीवन. कौन सा डिग्री का अमीन है, एक कार्बन से जुड़ा है, एग्जैक्टली एक कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन. इसका मतलब क्या डिग्री हो गई, 1 डिग्री, प्राइमरी अमीन. 1 डिग्री और प्राइमरी अमीन. सेकंड, नेक्स्ट मेथड देखो, तीसरा मेथड, फ्रॉम अमाइड, द प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम एल्कोहल. प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम एल्कोहल. तो बताओ बेटा, एल्कोहल कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH. तो एल्कोहल इज ROH. again on reaction with ammonia, that is HNH2. तो एल्कोहल ROH है और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, अमोनिया से. तो बताओ यहाँ से क्या अलग हो ताकि अमीन बन जाए. देखो बोर्ड पे, वाटर. तो रिमूव करें, वेरी गुड, H2O को. क्लियर. जैसे ही H2O अलग होगा, R and NH2 attached to form primary amine. So this is RNH2 along H2O, like that. Next one, next method, write down from nitroalkane. Preparation of amine from nitroalkane. तो बेटा नाइट्रोएल्केन जो है उसका यदि हम रिडक्शन करते तो भी अमीन बन जाएगा. कैसे, कि नाइट्रोएल्केन का मतलब होता है RNO2. दिस इज नाइट्रोएल्केन. क्लियर, RNO2 इज नाइट्रोएल्केन. तो इसका रिडक्शन करना है. तो रिडक्शन के लिए हम कौन सा एजेंट डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. तो इफ यू ऐड रिड्यूसिंग एजेंट टू नाइट्रोएल्केन, दैट इज LiAlH4. बेटा RNO2 जो है, दिस इज नाइट्रोएल्केन. On reduction with LiAlH4, it will convert it to RNH2. Again 1 degree amine. Note it down. अभी आप लोग इसको नोट करके जाना. क्लियर, वी विल डिस्कस इट वन मोर टाइम. नेक्स्ट मेथड. तो ये क्लियर हुआ सभी को कि एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन अमोनिया से कराने से 1 डिग्री अमीन फॉर्म होता है, और एल्कोहल की रिएक्शन वो भी अमोनिया से कराएंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, and there is formation of 1 degree amine. And the third method, नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से. तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNH2, that is 1 degree amine. Next method, write down from alkyl isocyanate. Next method is preparation of amine from alkyl isocyanate.
एल्काइल आइसोसाइनेट। तो बेटा सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो एल्काइल आइसोसाइनेट का। दैट इज, ध्यान से समझना, एक स्ट्रक्चर होता है बेटा साइनेट और दूसरा होता है आइसोसाइनेट। दिस इज द डिफरेंस। यदि CNO है तो दिस इज साइनेट, और C और N को रिप्लेस कर दो, NCO इज व्हाट, आइसोसाइनेट। क्लियर? CNO is simply cyanate and NCO is isocyanate। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसोसिएटेड विद आइसोसाइनेट। बेटा यदि आप इसका एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो, कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। डन। बट ये नॉर्मल हाइड्रोलिसिस नहीं करना है, यहाँ पे एल्केलाइन बेसिक। एल्केलाइन का मतलब होता है बेसिक। So we have to perform the hydrolysis of isocyanate in the presence of base. That's why we call it as alkaline hydrolysis. So write down isocyanate on hydrolysis in basic medium produces primary amine। Very important कि alkaline hydrolysis करेंगे तो हमें प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज RnCO on reaction with KOH will form RNH2 plus K2CO3। So this is our product which is 1 degree amine। तो बेटा इसको देख के बताओ व्हाट वाज RnCO? दैट इज alkyl isocyanate। alkyl isocyanate। तो इसका हाइड्रोलिसिस हमने किस मीडियम में किया? बेसिक मीडियम में। तो दिस KOH is a base will hydrolyze to give 1 degree amine along the byproduct K2CO3। Clear? Note it down। Next method is a named reaction, that is Smith reaction। Write down। Next is Smith reaction 7। ये बेटा जेई वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर जेई स्टूडेंट। राइट डाउन, दिस इज स्मिथ रिएक्शन। अब देखो स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है। अगेन यहाँ पे भी अमीन ही बनेगा, बट दैट इज विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? So write down the basic reaction of Smith is RCOOH in the presence of NH3H। याद रखना बेटा स्मिथ रिएक्शन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। N3H इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। तो आपको जेई लेवल पे डायरेक्टली इनके कंपोजिशन पूछे जाते हैं कि स्मिथ रिएक्शन में कौन कौन रिएक्ट करते हैं। तो there is reaction between carboxylic acid and hydrazoic acid। The product is 1 degree amine along N2 and CO2। बेटा इसके अलावा 2 और मेथड हैं, उनको भी देखते हैं और फिर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो
टिल नाउ वी हैव डिस्कस 6 to 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बताओ कौन कौन से डिस्कस किए। पहला कौन सा था? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। फिर हमने किसकी मदद से प्रिपेयर किया? एल्काइल हैलाइड की मदद से ऑन द रिएक्शन विद NH3। नेक्स्ट नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल। ऐसे याद होनी चाहिए बेटा सीक्वेंस में। तो एल्कोहल में भी हमने कौन सा रिएजेंट डाला था? अमोनिया। डन। आफ्टर दैट वी डिस्कस विच वन? नाइट्रोएल्केन। एग्जैक्टली। तो नाइट्रोएल्केन से कैसे बनाया था अमीन? बाय द रिडक्शन विद LiAlH4। याद आया सभी को? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइल आइसोसाइनेट। तो इसमें हमने क्या किया? एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। एक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो आइसोसाइनेट किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 डिग्री अमाइन। एंड नेक्स्ट एट लास्ट वी डिस्कस स्मिथ रिएक्शन। What is Smith reaction? This is the reaction of carboxylic acid with hydrazoic acid. The product is 1 degree amine. याद रखना हमेशा कि स्मिथ रिएक्शन में कौन सा डिग्री का अमाइन बनता है? 1 डिग्री। एंड द बाई प्रोडक्ट इज N2 gas and CO2 gas. Then write down next method. This is number 8 from cyanide. From cyanide. What is the common form of cyanide functional group? Anyone? CN. Very good. CN. From cyanide. आई थिंक 7th और 6th जो भी नंबर आप ऐड करो फ्रॉम साइनाइड। तो बेटा ये एक नेम्ड रिएक्शन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे। दिस इज RCN। अगेन इसका रिडक्शन करा दो। रिडक्शन का मतलब क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन। ओके। so the cyanide on reaction with any reducing agent like LiAlH4 or sodium in ethanol, the cyanide on reaction with LiAlH4 और सोडियम। Na का मतलब यहाँ पे क्या है? सोडियम इन इथेनॉल will reduce to form 1 degree amine RCH2NH2। Again this is 1 degree amine। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि बेटा जब सिर्फ आप सोडियम इथेनॉल काम में लोगे, not LiAlH4, if you are using sodium in ethanol, this is a named reaction that is known as Mendius reaction। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाल के लिखो। इफ सोडियम इन इथेनॉल is used, then the reaction is known as Mendius reaction। Then the reaction is known as Mendius reaction, not LiAlH4। इसको Mendius नहीं बोलेंगे। Mendius कब बोलेंगे? जब रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या होगा? सोडियम इन इथेनॉल। नाउ लास्ट मेथड, राइट डाउन, that is Gabriel Thalamite synthesis। ये नीट और जेई और बोर्ड हर जगह पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Gabriel Thalamite synthesis। इसको नोट करो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा ये थोड़ा सा एक सिक्वेंशियल रिएक्शन है, काफी ज्यादा स्टेप्स है इसमें, है बिल्कुल आसान
बट आप एक बार इसको रफ में सॉल्व करके जरूर ट्राई करेंगे कि किस तरह से बॉन्ड क्लीवेज हो रहे हैं एंड व्हाट आर द नेम ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे हैलेमाइड क्या होता है और ये बनता कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक हैलिक एसिड। सीक्वेंस समझते जाना। यदि बेंजीन रिंग पे दो COH लगे हैं पास पास में, दिस एसिड इज नोन एज व्हाट? हैलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि बेंजीन रिंग पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम पास पास लगे हों तो इसको हम क्या बोलेंगे? हैलिक एसिड। अब आप इसको हीट कर दो। जैसे ही आप हीट करोगे इट विल रिलीज अ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा लाइक दैट। हैलिक एसिड में से हीटिंग करने पे क्या अलग हो जाएगा? H2O। तो जैसे ही H2O अलग होगा तो ये बन जाएगा बेटा थैलिक एनहाइड्राइड। दिस बिकम थैलिक एनहाइड्राइड, दिस वन। तो पहले स्टेप में थैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया हमने थैलिक एनहाइड्राइड में। अब बेटा इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया। नाउ वी हैव टू रिएक्ट दिस विद अमोनिया। तो अमोनिया में से इस तरह से रिएक्ट करा दो HNH लाइक दैट। ध्यान से समझना। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3। क्लियर? तो 3 में से इस तरह से ये रिएक्ट करेगा तो एक H2O फिर से अलग हो जाएगा। देयर इज रिमूवल ऑफ H2O। तो अब बन जाएगा बेटा थैलेमाइड। तो पहले थैलिक एसिड था, फिर उसमें से वाटर अलग किया तो थैलिक एनहाइड्राइड बना, फिर अमोनिया डाल के वाटर अलग किया तो बन गया थैलीमाइड। दिस इज Cu and this is NH. This is Halide. फाइन। अब यहाँ पे आप रिएक्शन कराओगे। तो अभी तक हमने इस रिएक्शन का कोई भी पार्ट नहीं पढ़ा है। वी हैव जस्ट प्रिपेयर द थैलीमाइड। अब ये रिएक्शन करके अमाइंस बनाएगा। तो सबसे पहले इसके रिएक्शन कराओ बेटा बेस के साथ। दिस इज KOH। ये बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रैब कर देगा। एसिडिक हाइड्रोजन को अलग करते ही यहाँ पे एनाइन बन जाएगा। So how it will react? There is a acid-base reaction in which this base will grab this acidic hydrogen to form an anion like that. तो बेटा आपको नीट जेई लेवल पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये जो स्टेप है इसमें किस टाइप की रिएक्शन हो रही है। तो इट इज बेसिकली एन एसिड बेस रिएक्शन। फाइन। अब ये क्या करेगा? ये इस एल्काइल हैलाइड पे जाके अटैक करेगा। नाइट्रोजन इस एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा और आयोडीन को अलग कर देगा। नाउ दिस नाइट्रोजन विल अटैक ओवर दिस एल्काइल एंड विल रिमूव दिस आयोडीन। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बना? दिस इज C double bond O, C double bond O and this is NR। इसको बोलते हैं बेटा एन एल्काइल थैलीमाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो बिल्कुल थैलीमाइड का स्ट्रक्चर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हमने एल्काइल लगा दी। तो दिस बिकम एन एल्काइल थैलीमाइड। अब लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। दैट इज द लास्ट स्टेप। इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर से रिएक्शन करा दो तो फिर से थैलिक एसिड मिल जाएगा जहां से हमने स्टार्ट किया और इसके साथ साथ आपको अमीन मिल जाएगी। दैट इज RNH2 प्राइमरी अमीन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छे से एक बार आप नोट करिए। हाइड्रोलिसिस समझना है तो वो भी देख सकते हैं कैसे हमने ब्रेक किया। बोर्ड पे ध्यान दो। दो वाटर मॉलिक्यूल लेने, इस तरह से लगा दो।
दिस इज OH, तो ऐसे ब्रेक कर दो। तो देखो बेटा, CO के साथ OH जुड़ गया, CO के साथ OH जुड़ गया, तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन गए, और R के साथ NH2, RNH2, लाइक दैट। चलो नो लिखे, कितना समझ में आ रहा है समझो, फिर आपको एक बार फिर फाइन। एनी डाउट इन एनी स्टेप, एनीवन? तो कोई स्टेप रिपीट करना हो तो, अदरवाइज ये इस तरह से सीक्वेंस के लिए याद करना है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे थैलिक एसिड से, फिर इसमें से वाटर अलग करोगे, इस तरह से याद रखो सिक्वेंसली। वाटर अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, थैलिक एनहाइड्राइड। फिर थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनिया से। थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, अमोनिया से, तो क्या बन जाएगा, थैलीमाइड। फिर एक एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे एनाइन बनेगा, ये एनाइन जाके उस पे अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड पे। एल्काइल हैलाइड पे अटैक किया तो ये बन गया एन एल्काइल थैलेमाइड, और लास्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्राइमरी अमीन, और फिर से यहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी थैलिक एसिड, फिर से रीजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बेटा इन मेथड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। गोट इट, टेक ए स्क्रीनशॉट। फाइन, तो ट्राई दिस क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने किए थे, दैट इज क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द मेथड। CH3, CH2, CN on reaction with LiAlH4. Second is CH3, C, CH3, CH, CONH2. Third is CH3, CH2, Cl plus COH, A बनेगा, और A की रिएक्शन आप कराओगे NH3 के साथ। फोर्थ, CH3, CH2, COH on reaction with NCH. बताओ प्रोडक्ट। हाँ, ए और बी दोनों, इसके बाद क्या बनेगा, ए फॉलोड बाय बी। देखो बोर्ड पे। सर सेकंड वाले। रिपीट। रिपीट करो बेटा, दैट इज नॉट ऑडिबल। सर हो गया क्लियर हो। ओके, चलिए देखो पहला वाला क्वेश्चन। साइनाइड, साइनाइड में रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमीन। क्लियर, तो जितने कार्बन का साइनाइड है उतने कार्बन का अमीन बन जाएगा। तो द प्रोडक्ट इज, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में, तो इट विल रिड्यूस टू
CH3CH2 ये तो एज इट इज, और CN की जगह क्या आ जाएगा, CH2NH2। इसका नाम याद रखना बेटा, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 1 नाइट्राइल या फिर प्रोपेन नाइट्राइल, and this is for propane amine, like that. Second question. Okay, सेकंड क्वेश्चन हमने कंप्लीट नहीं किया है, बट आई होप आपको याद आ गया होगा से कि अमाइड में कौन से रिएजेंट डालते हैं, इजंट इट? अमाइड वाली रिएक्शन कौन सी थी, होफमान ब्रोम अमाइड, इजंट इट? होफमान ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन। तो वो डिग्रेडेशन किसके प्रेजेंस में होता है, Br2 and KOH। तो बताओ प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, इस U को अलग कर देते हैं, रिमूव दिस U, so the product is CH3 CH CH3 and this is NH2। तो बताओ what is degree of this amide? Very good, KBr H2O K2CO3, क्या बात है, very good। What is degree of this amine? 1 डिग्री, क्योंकि होफमान रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री अमाइड से होती है और बनता भी क्या है, 1 डिग्री अमीन। वेरी गुड, दिस इज KBr, बाय प्रोडक्ट इज H2O and K2CO3। नेक्स्ट वाला करो, CH3CH2Cl plus KOH, ये क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद है चैप्टर 1। तो ये OH जाके किसको रिप्लेस कर देगा, Cl को। तो पहला A क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 और उससे क्या जुड़ जाएगा, वेरी गुड, OH। अब आगे क्या बनेगा, एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ अभी कराई थी, प्राइमरी अमीन। कैसे अलग करते हैं इसको, H NH2 और इसमें से क्या अलग करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली, CH3 CH2 NH2, दैट्स इट, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोजोइक एसिड, स्मिथ रिएक्शन, इजंट इट? कौन सी रिएक्शन थी ये, स्मिथ रिएक्शन। तो इसमें क्या बनता है, एग्जैक्टली दिस इज स्मिथ रिएक्शन in which there is formation of 1 degree amine along N2 and CO2 gas। Now this is very interesting कि बेटा जितने कार्बन इस एसिड में हैं उससे एक कार्बन कम अमीन में होगा। तो एसिड कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का, बट अमीन कितने कार्बन की बनी, 2 कार्बन की। बता सकते हो तीसरा कार्बन कहाँ पे गया, एनीवन? तीसरा कार्बन किस फॉर्म में निकल गया, CO2 की फॉर्म में, isn't it? That is released in form of CO2। इसको नोट करो। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, लिखा सभी ने? नेक्स्ट राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे मेन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर सोल्युबिलिटी। तो यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पहले समझो उनको कि कैसे हम रिलेट करेंगे। राइट डाउन, दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे सबसे पहले वाटर सॉल्युबिलिटी की। तो बताओ बेटा ये वाटर सॉल्युबल होंगे कि नहीं, एनीवन? दे विल बी वाटर सॉल्युबल, एग्जैक्टली सॉल्युबल होंगे। तो इसका हमने
एक लॉजिक डिस्कस किया था कि हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो वाटर में कौन सॉल्युबल होते हैं, या तो कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, एग्जैक्टली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कौन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, गुड। तो वाटर में कब सॉल्युबल होंगे, या तो कोई आयोनिक कंपाउंड होगा या फिर कोई वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। तो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आयोनिक तो है नहीं, दे आर कोवेलेंट। तो ये वाटर में सॉल्युबल कैसे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो इसका हमने क्या लॉजिक डिस्कस किया, कब कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जब व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू फोन। रिमेंबर दिस ट्रिक बेटा, हाइड्रोजन कभी भी फोन से, फोन इन द सेंस फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो यदि हाइड्रोजन इनमें से किसी एक से अटैच होगा तो वो 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक। तो अमीन में बात करें, जैसे बताओ 1 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन, दिस इज 3 डिग्री अमीन। तो कैन वी से दीज आर वाटर सॉल्युबल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वाला हाइड्रोजन है, फोन वाला, नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन है, दिस वन, इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई दे आर वाटर सॉल्युबल। क्लियर। तो unlike other organic compound, unlike other organic compound, amines are amines are water soluble. Amines are water soluble as they can form hydrogen bond with water. तो बेटा ये डायरेक्ट लाइन आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि अमीन सॉल्युबल है या नहीं, और सॉल्युबल है तो क्यों है। तो आंसर इज यस, दे आर सॉल्युबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन। अब बोर्ड पे ध्यान दो, इसमें कितनी हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के थ्रू, 2। इसमें नाइट्रोजन पे कितना हाइड्रोजन, 1, और यहाँ पे 0 हाइड्रोजन। तो बताओ बेटा कौन सा सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, 1 डिग्री। क्लियर। 2 हाइड्रोजन है तो इट विल शो बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो इतनी अच्छी नहीं होगी, और यहाँ पे नाइट्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। So we can say the extent of hydrogen bonding is maximum in case of 1 degree amine. 1 degree में सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। So the order of solubility, very important. This is solubility order is given by 1 degree amines are more soluble than 2 degree, and 3 degree are the least soluble. सबसे ज्यादा soluble होंगे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। और यही ऑर्डर होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो द सेम ऑर्डर फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर इज गिवन बाय अगेन 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, एंड दिस इज 3 डिग्री अमीन। Fine, take a screenshot. Beta, any doubt into this lecture? Any point or any doubt in physical properties or method of preparation? बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, देखो बेटा 1 डिग्री अमीन ये रहा। इसमें बताओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अच्छी किसमें है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, या 3 डिग्री में। 1 में सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, एसोसिएटेड। तो उसको बॉइल करना आसान होगा कि टफ, टफ होगा। टफ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यही तो हुआ कि उसको लिक्विड फेज से कहाँ पे भेज दें, वेपर फेज में। तभी कन्वर्ट होगा जब मॉलिक्यूल आपस में क्या होंगे, लूजली पैक्ड।
Done. Take a screenshot. Any doubt to anyone in method of separation of physical properties? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, और दोनों का रीजन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. फाइन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. तो बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे.